साक्षी अपना रंग लगाकर चीजों को विचार नहीं करते। साक्षी तो बस जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता। अगर तुम कहो ये लाल है, ये अच्छा नहीं है, अगर तुम कहो कि नीला है, ये बढ़िया है, ये तुम्हारा अपना रंग हो गया। साक्षी तो यथार्थ को प्रत्यक्ष करता है और उसे वैसा ही स्वीकार करता है। साक्षी कभी अपने रंग से विषयों को रंगाता नहीं। इसलिए तुम जब भी देखोगे तुम विषयों को, चीजों को अपना रंग लगाने का कोशिश करते हो, तुम यथार्थ से छूट जाते हो। मैंने सुना है एक जैन फकीर के पास एक अद्भुत सुंदर शक्तिशाली घोड़ा था। ऐसा घोड़ा उस देश में किसी के पास ना था। राजा के अस्ताबल में काफी घोड़े थे, रंग बिरंगे, मजबूत, तेज दौड़ने वाला। फिर भी उस घोड़े का मुकाबला न कोई और कर पाता। एक दिन राजा खुद फकीर के पास आया और वो घोड़ा मांगने लगा। फकीर बोला, महाराज ये मेरी परिवार का सदस्य है, ये मेरे लिए कोई संपत्ति नहीं है, ये तो बस मेरे घर का बेटे जैसा है। इसको भला कैसे बेच पाऊं? कृपया मुझे क्षमा करे, ये मुझसे ना होगा। राजा ने बोला, सोच लो, मुंह मांगे कीमत देने के लिए राजी हूं। मांगो, क्या कीमत मांगते हो? जो कीमत लगाओगे वो देने के लिए राजी हूं। पैसे के लिए तुम चिंता मत करो, काफी धन मेरे पास है। फकीर ने अपना हाथ जोड़ लिया, बोला, महाराज मुझे पैसों की जरूरत नहीं, ये तो मेरा अपना है, इसकी मुझे जरूरत है, इसलिए मुझे क्षमा करे, मैं इसे बेच नहीं पाऊंगा। राजा लौट गया। जब राजा लौट गया तब पड़ोसी आकर खड़ा हो गया, बोलने लगा, फकीर ये कैसी मूर्खता है, ये कैसी नादानी है। देश के राजा आए थे और मुंह मांगे कीमत देने के लिए राजी थे, तुम इसको बेच देते। मामूली घोड़ा ही है, तुम्हें घोड़े का भला क्या जरूरत? उस पैसे से अपना ऐसो आराम खरीद लेते। ये तो तुम्हारा दुर्भाग्य है कि सौभाग्य घर के चौखट पर आया पर तुम उसको लात मार दिए। ऐसी मूर्खता दोबारा मत करना। फकीर बोला, बस कोई मुझसे मेरा घोड़ा मांगने आया था, मैंने घोड़ा बेचा नहीं, बात इतनी सी है, इसमें कोई सौभाग्य दुर्भाग्य भला तुम ढूंढते क्यों हो? ये तुम्हारे अपने अपने रंग है, मैं तो इसमें कोई सौभाग्य भी नहीं देखता, ना दुर्भाग्य देखता हूं। ये तो बात मामूली सा है, इसमें इतना घबराने का कोई बात नहीं। जाओ घर जाकर आराम करो, फिक्र मत करो, सौभाग्य या दुर्भाग्य कहीं पर नहीं है, वो तुम्हारे मन के गहन में बसा है। फिर कुछ ही दिन बीता, वो घोड़ा फकीर के पास से कहीं दूर चला गया। पड़ोसी फिर से आ गए, कहने लगे, अरे मूर्ख फकीर, हम लोगों को तो पहले ही मालूम था, इतना लोभनीय घोड़ा ये भला फकीर के पास रह सकता है? कोई चोरी करके लेके गया, हो सकता है राजा ही पैसा देकर लेना चाहते थे, नहीं दिया, राजा ही छीन लिया। राजा का क्या भरोसा, अब घोड़ा तो हाथ से गया, तब पैसा मिलता, ऐसो आराम मिलता, पूरा जिंदगी भर का मौज मिल जाता। तुमने उसको ठुकराया, आज घोड़ा भी गया, रुपया पैसा भी गया, आज तो तुम्हें पश्चाताप करनी होगी। फकीर बोला, प्यारे मित्रों घबराओ मत, बस घोड़ा ही था, अभी नहीं है, गया होगा कहीं, इसमें पश्चाताप का कोई कारण तो मुझे नजर नहीं आता। ये तो यथार्थ है, यही तो प्रकृति का नियम है, आज जो है कल तो बदलेगा। इसमें भला तुम दुर्भाग्य कहां ढूंढ लेते हो, इसमें तुम पश्चाताप कहां ढूंढ लेते हो, इसमें तुम नुकसान कहां ढूंढ लेते हो? घर जाओ, आराम करो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। घोड़े को भी थोड़ा विश्राम मिल गया, घोड़े को भी कभी कभी परिवर्तन जरूरी है, बहुत दिन से यही पड़ा था, थोड़ा मिजाज उसका बिगड़ा होगा, कहीं गया होगा, ठीक है, मुझे उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं, मुझे तो स्वीकार है। फिर कुछ दिन गया, वो घोड़ा फकीर के घर फिर से लौट आया, और तो और वो अपने साथ अपने मित्र साथियों को भी ले आया। 1 दर्जन वैसे खट्टा खट्टा सुंदर घोड़े उसके साथ फकीर के घर में आ गया। अब पड़ोसी देखकर चौंक गए, आकर कहा, अरे ये तो बड़ी अद्भुत बात है, इतने सुंदर सुंदर घोड़े आए और तुम कर क्या रहे हो? इन जंगली घोड़ों को तैयार करो, इनको काम में लगाओ, इनको तुम्हें भाड़े मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। इतना दिन तो तुम्हारा बात सुन गया, अब 1 दर्जन घोड़े तुम्हारे पास है, अगर इनको सही से तैयार कर लिए फिर अपने लिए बड़ा घर मकान बना लोगे, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है। फकीर बोला, बस घोड़े ही है, इसमें इतना उत्तेजित होने का कोई बात नहीं है, सब परमात्मा का इच्छा है, परमात्मा की आशीष है, उनकी करुणा है, बस यही मुझे दिखाई देता है, इसमें क्या दुर्भाग्य क्या सौभाग्य है। फिर एक दिन फकीर का बेटा
उनमें से किसी एक घोड़े पे चढ़ा था। घोड़ा जंगली था, लड़का इसलिए गिर गया। गिरने के बाद उसके पैर में इतना चोट आया कि टांग टूट गया। पड़ोसी फिर से हाजिर, कहा हम लोग पहले ही बोले थे कि इन्हें ट्रेनिंग दे दो, इन्हें तैयार करो, ये सब जंगली घोड़े हैं, अगर तैयार करते तो ये लड़का ना गिरता। अब ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था, ये बेचारा गिर गया, इसका टांग टूट गया, अब तुम्हें देखेगा कौन? तुम हमारे बात नहीं सुनते, अभी तो पश्चाताप कर लो। फकीर कहा जो हुआ यथार्थ हुआ, जो हुआ परमात्मा की इच्छा से हुआ। तुम जाओ घर जाकर विश्राम करो। फिर उस मुल्क में युद्ध छिड़ गई दूसरे मुल्क के साथ। हर एक के घर से लोगों को उठाया जा रहा था। फकीर का लड़का तो जवान था पर उसका टांग टूटा था, इसलिए सिपाही ने उनको छोड़ दिया। बाकी पड़ोसियों की हर लड़के को लेकर भागे और वो सब लड़का युद्ध में मारा गया। तब पड़ोसी आकर फकीर के पैर पड़ी और रोता रहा कि कहां आज हमारा दृष्टि खुल गया फकीर, जो तुमने किया वो 100 आना सही था। अगर तुम घोड़े बेच दिए होते तो गलती हो जाता। तुमने घोड़ा ना बेचा, इसलिए जंगली घोड़ा लाया। जंगली घोड़े को तुमने तैयार नहीं किए, ये भी तुमने सही किया, क्योंकि अगर जंगली घोड़ा तैयार हो जाता तो तुम्हारा बेटा घोड़ा से ना गिरता, और बेटा अगर घोड़ा से ना गिरता तो उसका पैर ना टूटता। तुम्हारा बेटा का पैर टूटा, ये भी अच्छा ही हुआ था, क्योंकि अगर बेटा का पैर ना टूटता तो सिपाही हमारे बेटों की तरह उसको भी पकड़ के ले जाता और युद्ध में वो मारा जाता। आज तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है, क्योंकि उस दिन तुमने उस घोड़े को नहीं बेचा था। फकीर कहा प्यारे, अभी भी गलती कर रहे हो। कोई भी विषय अच्छा या बुरा ये तुम्हारे आंखों में है। कोई विषय अच्छा बुरा नहीं होता, कोई सिद्धांत इस तरह से अच्छा बुरा नहीं होता। सिद्धांत तो यथार्थ में होता है। जो तुम करोगे वो कारण बस करो, उसकी यथार्थता में करो, तब उसका सुंदरता तुम्हें नजर आएगा। तब उसमें तुम सौभाग्य दुर्भाग्य नहीं देखोगे, उसमें तो परमात्मा की इच्छा देखोगे, उसमें तो तुम परमात्मा की करुणा देखोगे। सब उसी की इच्छा से है, सब उसी से आबाद है। कोई बर्बाद आबाद नहीं हो सकता, कोई आबाद बर्बाद नहीं हो सकता उसकी इच्छा के बिना। इसके लिए जो होता है उसी में परमात्मा की करुणा, परमात्मा की संदेश छुपी होती है। इस भाव से जिस दिन जीवन को तुम देखे, उस दिन जीवन में संगीत का धुन बज सकता है। उस दिन उस परमात्मा से इस आत्मा का मिलन हो सकता है। उस दिन फकीर बन के भी तुम राजा के जीवन जी सकते हो। उस दिन राजा भी फकीर बन सकता है।